प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उनके सांसद हैं जगदम्बिका पाल। तो वाकई अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है तो इसके बाद भी जगदम्बिका पाल ने वक्त दिया और जगदम्बिका पाल नहीं आए तो आप यकीन करिए कि मैं केवल इसलिए आया, मुसलसल कहाँ डुमरियागंज का चौखड़ा और कहाँ इटवा चल के इसलिए आया मैं आपके गांव में कि आपको ये भरोसा हो कि जगदम्बिका पाल आपका सांसद नहीं है, आपका नेता नहीं है। जगदम्बिका पाल देर से ही आया लेकिन वो आपका बेटा है, इसलिए आपके बीच में चल कर के आया है, आपका भाई है। ये आपको एहसास होना चाहिए कि हम आज इस डुमरियागंज लोकसभा को, सिद्धार्थनगर की लोकसभा को आज हम उसी पैमाने पे ले चल रहे हैं कि आज सिद्धार्थनगर जो देश का सबसे पिछड़ा जिला था, आकांक्षी जनपद थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था, उस सिद्धार्थनगर में हमने मेडिकल कॉलेज दिया। मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ला करके उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कराने का भी काम जगदम्बिका पाल ने किया। आज सिद्धार्थनगर देश के जहाँ पे जिन शहरों में, बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज है, आज सिद्धार्थनगर भी के उसी देश के मानचित्र पे आ गया है कि जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो चुका है। अभी महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं है, संत कबीर नगर में नहीं है, बलरामपुर में नहीं मेडिकल कॉलेज है, आपके कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज नहीं है, अभी देवरिया में नहीं शुरू हुआ, अभी केवल पूर्वांचल में गोरखपुर है, लखनऊ है, अयोध्या और बस्ती। तो पूर्वांचल के 25-30 जिलों में आज आपने जगदम्बिका पाल को सांसद चुना, आप सब लोगों ने जगदम्बिका पाल को आशीर्वाद दिया, आपने जगदम्बिका पाल को अपनी नुमाइंदगी दी, जगदम्बिका पाल को आपने भारत की लोकसभा में इस सिद्धार्थनगर की तरक्की और बहबूदी के लिए, तो भारत की उस पार्लियामेंट में देश के जहां 543 सांसद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, स्पीकर ओम बिरला जी हैं, या विपक्ष के भी हमारे चाहे वो डिम्पल यादव हों, अखिलेश की पत्नी या सोनिया गांधी हों या अधीर रंजन चौधरी हों, उस देश के 543 सांसदों में आप देखते हैं फिर 31 से हाउस शुरू होगा, लोकसभा का सत्र चलेगा। जब जब लोकसभा का सत्र चलता है 543 सांसदों में अगर 5 सांसद देश के उस लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेते हैं या लोकसभा में बोलते हैं तो आज आपको संतोष होगा, उस 5 सांसदों में आपका बेटा जगदम्बिका पाल भी आपकी आवाज़ को भारत की लोकसभा में बुलंद करने का काम करता है। ये आपके लिए संतोष का विषय हो, ये आपके लिए खुशी का विषय हो, ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय होगा कि जहाँ जगदम्बिका पाल आज सिद्धार्थनगर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, इटवा के लोगों को, सोहरतगढ़ के लोगों को, नौगढ़ डुमरियागंज के लोगों को मुंबई जाने के लिए बस्ती जा कर के बड़ी लाइन से मुंबई की ट्रेन मिलती थी और जिस तरह से ट्रेन में बैठने के लिए धक्का खाना पड़ता था, जिस तरह की दिक्कतें होती थी, उन्हीं खिड़की के रास्ते से अंदर भेजते थे, लगता था इंसान नहीं है। और आज वो सिद्धार्थनगर के लोग अब भारत में उनको भी इस बात का फक्र है, आप सबको भी गर्व है कि अब हमको बम्बई जाने के लिए बस्ती या गोंडा गोरखपुर जाके गाड़ी नहीं पकड़नी पड़ती है, हम निकलते हैं अपनी बढ़नी पे जा करके बॉम्बे बीटी पकड़ लेते हैं, बढ़नी पहुंच करके अंत्योदय पकड़ लेते हैं और हम कुर्ला पहुंच जाते हैं। हमारे कुर्ला के साथी भी यहाँ आए, अभी हमारा उन्होंने गुलपोशी भी किया। तो मैं कहना चाहता हूँ बड़ी संख्या, बहुत बड़ी तादाद, बड़ी तादाद में लेकिन गांव में लोग मुंबई के हैं, क्योंकि यहाँ पे मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है। हर गांव का हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा अगड़ा हो, आज मुंबई में मेहनत करता, मशक्कत करता है तो गांव में अपनी कोठी बनाता है, गांव में खेती लेता है, गांव में ट्रैक्टर खरीदता है। आज सिद्धार्थनगर बदल रहा है, सिद्धार्थनगर का किसान बदल रहा है।
इसीलिए हम ये बैन लेके आए हैं जिसमें मोदी की तस्वीर आ रही है। ये मोदी की कोई प्रचार वाहन नहीं है। ये मोदी आपके बीच में जो बोल रहे हैं या जो अभी उन्होंने बोला वो मोदी इस बात का बोल कह रहे हैं। ये सिलसिला राजा में ये कहने आए हैं कि मोदी नहीं आया है, मोदी गारंटी लेके आया है कि अगर किसी को आवास नहीं मिला है तो उसको ढूंढने का काम अरुण श्रीवास्तव जी वीडियो करेंगे, एडीओ लोग करेंगे और हम ढूंढ के सर पे पक्की छत देने का काम करेंगे और उसको हम पक्का मकान देके प्रधानमंत्री आवास। सारी योजनाओं का जिक्र किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो कि आज भी कुछ लोग जो वंचित रह गए, कुछ लोग जिन्हें अभी नसीब नहीं हुआ। देश की आज़ादी में 4 करोड़, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ आवास देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों को दिया। अकेले 42 लाख मकान उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने दिया, जिसको योगी आदित्यनाथ ने गांव-गांव में देने का काम किया। अभी भी हमारे कुछ भाई बहन हैं जिनके पास